स्तुति भी करें, महिमा गुणगान, संकीर्तन हो, जप हो, इन दोनों के साथ एक सिमरन में भी ये बात चलती है कि नाम स्मरण करने के साथ साथ भगवान की महिमा का गुणगान, उसके प्रति अतिशय प्रेम को उत्पन्न करना और फिर उस नाम को एक नाम का सहारा लेकर उसे इस तरह जपना कि भाव तरंगें ब्रह्मांड तक प्रभाव छोड़ने लगें और फिर उस भाव तरंग के द्वारा ब्रह्मांड में फैली हुई दिव्य तरंगों के साथ आपका मेल होने लग जाए और वहाँ से आती हुई शक्ति, जिस भाव से आप भजन कर रहे हैं, वो भाव फिर आपको बढ़ाने लग जाए, क्योंकि वहाँ तक आपका ध्यान या आपके जाप की तरंगे जानी चाहिए। इसलिए जितने भी मंत्र हैं, मंत्रों के उच्चारण करने के तरीके अलग अलग हैं, उनके स्वर अलग हैं, छंद अलग हैं और उनका जो विषय है उसे कहते हैं देवता। मंत्र का एक देवता होता है, वो उसका सब्जेक्ट है, उसका विषय है। उस विषय को ध्यान में रखकर और छंद और स्वर को ध्यान में लाकर ठीक विधि से जब उच्चारण किया जाए तो पूरे ब्रह्मांड में उसका असर होता है और फिर उसके अर्थ के अनुसार भाव बनाए जाएं तो मंत्र फिर अद्भुत प्रभाव लाता है। वो प्रभाव होता है कि एक दिव्य ऊर्जा का घेरा आपके शरीर के आसपास बन जाता है और फिर आपके आभा मंडल पर उसकी प्रभा आने लग जाती है, वो प्रकाश आने लग जाता है। तो इसलिए साधना करने वाले भक्तों के चेहरे पर एक अलग तरह का नूर आना शुरू हो जाता है। हम लोग जब शुरू में हिमाचल में साधना कराते थे तो एक सज्जन हमें मिले जिन्होंने हमको कहा कि पिरामिड ध्यान कराकर आप कंप्यूटर से एक एक का ओरा चेक कराइए। तो हम लोग भी उस प्रयोग के लिए लग गए व्यास नदी के तट पर और सुंदर पर्वत श्रृंखला, बहुत अच्छी हरियाली और बड़ा ही मनोरम दृश्य वहाँ के, और ऐसा मौसम जो न बहुत गर्म है और बहुत ठंडा भी नहीं। तो साधना से पहले और साधना के बाद प्रत्येक का ओरा चेक हुआ और प्रिंट आउट निकलवाया। और उस समय में देश के बहुत प्रसिद्ध लोग जो ऊंचे स्थानों में बैठे हुए हैं उनको भी साथ में शामिल किया गया। तो सब लोग इस बात के लिए बहुत हैरान थे कि इतना ओरा चेंज कैसे होता है। उनको भी कहा कि कंप्यूटर पर आप खुद बैठकर देखिए, बिल्कुल आपकी दशा बदल जाती है। जब आप पूरी तरह से भावमग्न होते हैं, सात्विकता आपके अंदर बहने लग जाए, आपका हृदय शांति और प्रेम से भरपूर हो जाए, मन एकदम निर्मल और निश्चल हो जाए और आपके चेहरे पर प्रेम करुणा के भावनाएं दिखाई देने लग जाएं, उस समय आपके पूरे शरीर के जितने भी सेल्स हैं और मस्तिष्क के समस्त न्यूरॉन्स में भी जहां आपकी स्मृतियां बसी हुई, वहां तक आपके ऊपर पूरे चेतन और अवचेतन में अचेतन तक, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, पूरे में इस तरह से भाव तरंगों का प्रभाव आ जाता है कि आप स्वयं में बहुत बड़ा बदलाव अनुभव करते हैं कि ये दुनिया ही अलग है। मज़ा तो तब आता है कि जब ऐसा भावना में बैठा हुआ व्यक्ति साधना करके उठा हो और उसको आप चलता हुआ देखें,
वो जाए जिस तरह से जाकर अपनी गाड़ी को खोलेगा, चाबी लगाएगा, बिल्कुल आराम से प्रेम पूर्वक द्वार खोला, प्यार से इत्मीनान से कार में बैठा, चाबी लगाई, गाड़ी को स्टार्ट किया, गियर डाला, जैसे एक्सीलेटर पर पांव रखा, दोनों हाथों में स्टीयरिंग को संभाले हुए है, इतने प्यार से गाड़ी को लेकर चल रहा है कि सुबह के मौसम का पूरा आनंद लेते हुए एक नई सुबह, सुहानी धूप, और पूरी दुनिया जागृत होकर पूरे संसार के कार्यों के लिए जा रही है, और मैं इधर साधना करने के बाद अपने घर की तरफ लौट रहा हूँ। ये प्रभात कितना सुखद है और आज मैं कितना भाग्यशाली अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ। तो आप इतने प्रेम से गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, और जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, हाईवे पर आप आए और आपके पास से कोई होकर जिक जैक करता हुआ गाड़ी को चलाता हुआ इधर से उधर से आपके सामने से निकलता है, और आप उसकी तरफ देखते हैं, देखो बेचारा कितना तनाव में है, कैसे जैसे अंदर उसके टेढ़ापन आया हुआ वैसे गाड़ी भी चला रहा है। आप उसको देखकर फिर मुस्करा देते हैं और कह देते हैं कि चलो माफ़ किया, और आप आगे बढ़ जाते हैं। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, भगवान इसकी रक्षा करना, इसके साथ कुछ बुरा ना घट जाए। अब आप देखिए कि आप कैसे हो गए, और फिर गाड़ी चलाते चलाते जैसे आप घर में पहुँचे, गाड़ी पार्क की और अपनी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने घर पहुँचे, अब बैल बजा रहे हैं आप। तो बैल बजाने का तरीका भी आपका बिल्कुल अलग है और दिनों से अलग है। बिल्कुल आराम से आपने 2 बार बैल बजाई और प्यार से आप वेट कर रहे हैं। उससे पहले आप क्या करते थे, 3-4 बार हाथ ऐसे से मारा और साथ में दरवाजा भी खटखटा दिया। अंदर से आवाज आती है, भाई चल के ही आएंगे, घर में कोई फ्लाइट से उड़ के नहीं आएंगे, थोड़ा सब्र करो। लेकिन उद्विग्नता है, बेचैन खड़ा हुआ, और घर के अंदर प्रवेश करेगा तो जूते निकाल कर इस तरह एक इधर फेंका एक उधर फेंका, और उसके बाद बच्चों को डांटा, क्या कर रहे हो, ये वो। तो ये करते थे। लेकिन अब प्यार से बैल बजाई, दरवाज़ा खोला, मुस्कराकर अपनी पत्नी की तरफ देखा, घर में गए, जूते उतारे, हाथ धोकर आराम से सोफे पर बैठे, मुस्कराकर बच्चों की तरफ देखते हैं, और बच्चे भी बाहें फैलाकर आपके गले लगते हैं आकर। उनको लगता है आज हमारे पिताजी, हमारे पापा कहो, डैडी, जो भी बोलते हैं, कुछ इंसान जैसे लग रहे हैं। आज जैसे हो गए हैं ऐसे रोज रहने चाहिए, क्योंकि भक्ति आपके अंदर प्रवेश कर गई, आपको बदल गई पूरी तरह से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के 12वें अध्याय में जब ये कहते हैं, संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त स मे प्रिय। निरंतरता से जो व्यक्ति संतुष्ट, शांत, शालीन और समत्व से युक्त, मुझसे जुड़ा हुआ है, यतात्मा दृढ़ निश्चय, जो मेरे आनंद से, मेरे प्रेम रस में खोया हुआ है। दृढ़ निश्चय, निश्चय बड़ा दृढ़ है, मतलब वहां से हिलता नहीं। दुनिया हिलाए आप हिल जाएं, दुनिया बहकाए आप बहक जाएं, दुनिया भड़काए आप भड़क जाएं, लोग गुस्सा दिलाएं आप गुस्से में आ जाएं, दुनिया आपको अपना खिलौना उपकरण बनाकर नचाएं, लट्टू बनाकर घुमाएं और आप घूमने लग जाएं, तो फिर तो आप खिलौना हो गए, और आप पर कोई असर दुनियादारी का नहीं आता, बल्कि आपका अच्छा असर दूसरों पर आता है। दूसरे आपके रंग में रंग जाते हैं। दूसरे लोग कहते हैं इसके साथ बैठने से ऐसा लगता है ये बैठता यहाँ है लेकिन खबर ऊपर की देता है, ऊपर वाले की खबर इससे मिलती है। अद्भुत है ये। उसकी संगति करने को मन करता है, साथ बैठने को मन करता है।
इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस भक्ति को अपने अंदर प्रवेश करने दें। सहज होना, शांत होना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय में गीता में आप पढ़ें, जहां भगवान ये कहते हैं, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः। अनन्य भाव से जो मुझे स्मरण करे और नित्य प्रति करे। नित्य प्रति का मतलब यह है अनवरत, रोज करे, ये तो है ही, लेकिन निरंतरता भी हो। अद्भुत बात है कि गंगा के प्रवाह को प्रतीक बनाकर भगवान शिव की जटाओं में गिरती हुई गंगा का ही प्रतीक आप अपने शिवालय में देखते हैं, जहां ऊपर कलश में जल है और बूंद बूंद करके वो जल धारा नीचे गिर रही है, वो गंगा का प्रतीक है। लेकिन एक साथ धार नहीं डालते, बूंद बूंद करके गिर रही है, तो उसका मतलब होता है भले बूंद भर भक्ति हो पर लगातार हो, निरंतर हो, नित्य नियम से हो। जो लगातार भक्ति है, भले ही बूंद भर है, वो जीत जाएगी। और जो एक बार बहुत ज्यादा और फिर बिल्कुल ढील छोड़कर कुछ दिनों के बाद फिर आप करेंगे, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए निरंतरता में ही सफलता है। लगातार का अभ्यास ही आपको आगे लेकर जाता है। जो खिलाड़ी दौड़ने के लिए अभ्यास करते हैं, तो उन लोगों के पास एक खास बात होती है, एक दिन भी नागा नहीं डालते, एक दिन भी अपनी दौड़ लगाने के नियम को छोड़ते नहीं। क्योंकि वो कहते हैं अगर एक दिन छोड़ा तो 7 दिन पीछे चले जाओगे। जिसने पुरस्कार जीतने हैं और सबसे आगे जाना, प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे पहुंचना है, वो निरंतरता का बहुत ध्यान रखेगा, जोश भी बनाए रखेगा, ऊर्जा भी बनाए रखेगा, अपने खान पान पर भी ध्यान देगा। आकर्षण उसे भी दुनिया के खींचेंगे, लेकिन जिसने आगे जाना हो उसे अपने लक्ष्य का आकर्षण बढ़ाना होता है। आईएएस बनना, आईपीएस बनना, आईआरएस बनना, आईएफएस करना, जो भी आप करना चाहते हैं, तैयारी तो बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। आप सीए बनना चाहते हैं, आप जज बनना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और पढ़ाई जब करेंगे आप, तो फिर फिल्मों का भी आकर्षण सामने आएगा। नई नई फिल्में लगी हुई हैं, नए नए आकर्षण हैं, नई नई पार्टियां हो रही हैं, कभी किसी तरह की पार्टी, कभी किसी तरह की। तो आकर्षण उसमें भी है, फिल्म का भी आकर्षण है, संगीत का आकर्षण है, पार्टियों का भी आकर्षण है। लेकिन जिसको अपने लक्ष्य का आकर्षण सबसे ज्यादा लगता है, वही जीतता है और वही सफल भी होता है। और जो दाएं बाएं इधर उधर चला गया, वो बस वो ये जरूर कहेगा पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है, मैं ही सफल नहीं होता। हमारा अभ्यास उस कोटि तक पहुंचना चाहिए, उस चरम तक जाना चाहिए कि 100 डिग्री पर जाकर पानी उबलने लग जाए और भाप बनने लग जाए। पानी से प्रार्थना करके कहें आज 90 डिग्री पर ही उबल जाओ, भगवान करे आज आप 90 डिग्री पे ही भाप बन जाओ। पानी नहीं मानता किसी की बात, वो कहता प्रकृति के नियम हैं, 100 डिग्री तक लाओ। 0 डिग्री पर आप लाते हैं तो पानी जमना शुरू होता है ना। अब आप कहने लग जाएं कि 4 डिग्री पर ही जम जाओ। लोहे को आप कहें कि आप 1000 डिग्री पर पिघलते हो, तो आज हमारे कहने से 800 डिग्री पर पिघल जाओ, वो मानेगा क्या? तांबे से आप कहें 1500 डिग्री पर आप बहने लग जाते हो, तो आज ऐसा कुछ हो जाना चाहिए कि 1400 डिग्री पे बात हो जाए। 1 डिग्री भी कम रह गया तो भी उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं, ये ध्यान रख लेना।
प्रकृति के अपने नियम हैं। उस अभ्यास तक आप पहुंच करके देखिए, कृपा होने में देर नहीं लगेगी। लगातार करिए, लगातार। इसलिए भगवान ये कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः। नित्य निरंतर लगातार अनन्य भाव से मेरा होकर के जो भक्ति करता है, तस्याहम सुलभ पार्थ। अर्जुन, मैं उसके लिए बहुत सुलभ हूं, बस उसी के लिए आसान हूं। कठिन उसे ही लगूंगा जिसके अभ्यास में कमी है। भगवान उसी के लिए कठिन है जिसके अभ्यास में कमी है। जिसका अभ्यास सही है उसके लिए तो अत्यंत सरल है। नित्य युक्तस्य योगिनः, जो नित्य निरंतर युक्त है, जुड़ा हुआ है, जिसका कनेक्शन बना हुआ है, हर पल बना हुआ है। जहां इसमें खुद का अभ्यास जरूरी है, वहीं पर एक बात और ध्यान रखने की है कि गुरु की गाइडेंस भी चाहिए। सही विधि, सही तकनीक से आप कोई भी विधि अपनाते हैं तो वो फिर चमत्कार करती है। जब आप गुरु कृपा को भी साथ में जोड़ लेते हैं तो बात बन जाती है, और अपने आप को दांव पर लगाना होता है। भगवान श्री कृष्ण तो ये कहते हैं कि आपको इस संसार में सफलता पानी है तो भी नियम यही है, और उस लोक में भी सफल होना चाहते हो तो भी नियम यही है। देखिए, जो लोग एकाग्रता धारण करके अपने किसी भी काम में लग जाते हैं, जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने काम में इतने खो जाते हैं, उन्हें खुद की होश नहीं होती, और सारी जितनी भी व्यक्ति के लिए खोजें होती हैं, आविष्कार होते हैं, वो सब दिमाग से प्रकट होते हैं। आपके दिमाग में ही संगीत भरा हुआ है, नई नई ट्यून बना सकते हैं आप। कोई संगीतकार नई ट्यून कहाँ से लाता है? दूसरे की चुरा कर जो बनाते हैं ना, थोड़ा इधर के स्वर जोड़ा, उधर का जोड़ा, वो लोग ज़्यादा नहीं चलते। मौलिक लोग वे हैं जो पहले तो मूड बनाते हैं, किसी खास जगह बैठेंगे, अपना साज हाथ में लेंगे, उसको फिर छेड़ते छेड़ते अपने मूड में आ जाएंगे, तरंग में आ जाएंगे, पूरा संसार से जुदा हो गए, अपने आप से भी जुदा हो गए। बस जैसे ही ध्यान वहाँ लग गया, अब एक ट्यून की पहली लाइन ध्यान में आएगी। आप सभी के लिए यह एक आवश्यक सूचना है कि इस बार 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक विशेष गणेश लक्ष्मी महायज्ञ जो 108 कुंडीय होगा, उसका भव्य रूप में आयोजन किया जा रहा है। कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी का एक वरदान वाला स्वरूप जो विशेष तिथि में सबको कृपा के रूप में प्राप्त होता है, वह शरद पूर्णिमा है, जिसको माना जाता है वो सौभाग्य रात्रि है। वह अपने आप में एक दिव्य अवसर है। ऐसे समय में सामूहिक रूप से हजारों लोगों के द्वारा एक ही तरह की वाइब्रेशन, एक ही तरह का मंत्र पाठ, एक ही तरह की ध्वनियों का प्रभाव ब्रह्मांड में जिस तरह से होता है, उसका एक परिणाम अवश्य निकलता है कि जो हम सभी सोचते हैं कि हमारा सौभाग्य बढ़े, हमारा आरोग्य बढ़े, हमारी सुख समृद्धि बढ़े, हमारे घर में सब प्रकार का ऐश्वर्य आए। ऐसे सभी परिणाम हमें उस कृपा से प्राप्त होते हैं, जो कृपा हम सामूहिक रूप से
यज्ञ करते हुए, एक साथ मंत्र घोष करते हुए जो कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो आश्चर्यजनक है, वो अद्भुत है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये अवसर सच में ही बहुत ही लाभकारी है। इस अवसर पर मेरा निमंत्रण है, अब अवश्य पधारिए और इसमें भाग लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।